रोहतक शहर का ही ये सेक्टर 2 और 3 का मार्केट एरिया है और हरियाणा की पहचान हुक्का लेके कुछ युवा यहाँ बैठे हैं। लेकिन चुनाव को लेके क्या मन में है, इस बार किस तरफ आ, मत है युवाओं का यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर युवा ही है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्त क्या नाम है? रवि नाम भाई। तो क्या करते हो रवि बाबू? खुद का बिजनेस करता हूँ भाई। नेटवर्क नेटवर्क लाइन में हूँ, जियो से। तो माहौल क्या अभी महसूस कर रहे हो आप हरियाणा में, रोहतक में? हाँ ठीक माहौल चल रहा है जी। बाकी नू है कलानौर की सीट देनी थी, चमार भाई उठ रहे थे, ऐसी सीट है अपनी, उससे दी को ना भाई निर्दलीय वोट दूंगा कति। हाँ तीन वोट कहाँ जाएगी फिर? निर्दलीय में देवाएं भाई, 3-4 बार कांग्रेस की दे के देख ली, बीजेपी ते भी दे के देख ली। नौजवान बालक है भाई, 20-22 की उम्र हुई कि होमगार्ड भी ना लग गया मस्त ही, तो अपना खुद का काम कर रहे हैं भाई। ये मारा को बिरादरी भाई उठेगा तो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं भगत तन मन धन है। तो ऐसी सीट पर तो भाई सभी ऐसी होंगे आपके, मान लो। ऐसी सीट पे है कोई नहीं, पर 3-3 बार थोड़ी होया करे, 3 बार जितवा दिया हमने। ये जो मारे वाला का नंबर आओ जो फिर भी नू का हिस्सा दे दो, ये थोड़ी होया करे। समझ रहे हो या बात? तो तुम्हारा भी ताको होगा भाई ऐसी कैटेगरी में भाई, सारी कास्ट वाल्मीकि भी है, दानक भी है, चमार भी है, जो भी है। ये बार बार एक उससे थोड़ी दी जाए, 3 बार बना दी इनने, ऐसी ने तो सारा लाया होगा। ये जब कोई अपना दूसरा भाई उठेगा उस तो सीट क्यों ना दी भाई, तो भाई निर्दलीय वोट देवाएं कति भाई, खुल गतन मंदन तो देवाएंगे। और अपने इन लोगों का गठबंधन है मायावती जी से, और जेजेपी का गठबंधन है आजाद समाज पार्टी से, उधर नहीं जा रहा फिर आप लोगों का? वो इतना तो सर पता नहीं है इस चीज़ का, बाकी हमारा अपने पर फोकस है। धन्यवाद। कैंडिडेट है अपनी पसंद का भी? हाँ निर्दलीय तो उठाया है, कलानूर तो प्रदीप नाम है। हाँ सपोर्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सर, कति तन मन धन से कर रहे हैं कति। क्या नाम है दोस्त? सॉरी, अरे रहते तो हरियाणा में हो यार, हरियाणा का नाम क्या है भाई? अरे नाम तो बता। अमित नाम है। अमित। करते क्या हो अमित बाबू? मनो ना जाने नहीं ना बताओ किसकी वोट है, माहौल क्या लग रहा? बीजेपी ने ठका? भाई ने जो कह दियो है जो भी भाई कलानूर हल्के थे आओ भाई कना नो रह के कहाँ से हो दोस्त? मैं मैम तो हूँ भाई। मैम से। हाँ क्या माहौल है मैम में इस बार? मैम, मैं इस बार तो बिंदास ही चलेगा। इस कुंडू भी आ रहा है इसमें, आपने दीपक हुड्डा, राधा लावत दोनों ये बीजेपी ते हैं। अरे डांगी इसका तो नू हो गया, लोग कांग्रेस की तरफ तो वोट गिरते हैं, पर चेहरे तो आदमियों ने चिड़ सी हो जा है। ये तो देखो किसका के रहेगा न। तो बलराज कुंडू फिर से मुकाबले में है कि नहीं है इस बार? ना मुकाबला तो कितने किम्मे को ना लगता नहीं, ऐसा ऐसा कुछ ना है। मुकाबला किन में लग रहा है सबसे ज्यादा? 24 कैंडिडेट महम विधानसभा से हैं, तो मुकाबला किन में मान रहे हैं आप? मुकाबला तो राधा की तरफ भी हैं, लोग कुंडू की तरफ भी हैं, इन दो या में बढ़िया चलेगा। और जो पहलवान साहब उतारे भाजपा ने, हुड्डा जी, दीपक हुड्डा, हाँ उसका भी है थोड़ा है। ये तो दोनों बीजेपी तो हो गए, राधा भी और वो भी, ये तो दोनों समर्थन में ही रहेंगे ना। देखो राधा अहलावत को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इतना समर्थन मिल रहा, चूंकि वो तो अब बगावत करके लड़ रही है ना चुनाव। इब्बा तो कौन सा शोर हो गया इन चीज़ों का, इब्बा तो है ना, इब्बा तो शोभा बदलेंगे। क्या नाम है भाई? विनोद विनोद यार नाम के सरपंच है या काम के भी सरपंच है? क्यों विनोद भाई? नाम के ही बना रखे जी, ये सारे बैठते हैं ये अपनी बैठक के सरपंच हो आप यहाँ के? हाँ सरपंच है आगे। तो सरपंच साहब क्या माहौल महसूस कर रहे हैं इस बार? यहाँ से तो कांग्रेस की लहर चल रही है जी, और कांग्रेस का ही आएगा। वहाँ से लेके अब तक अगर मान लो मैं वोट गिनूं, 1 2 3, 3 तो कांग्रेस के पक्ष में अब तक बोले नहीं, एक आप आए अभी। कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं पे है ना, इसी बूथ पे वोटिंग चल रही थी, बीजेपी वाले का यहाँ पे वो लग रहा था, तो उन्हें पानी के लिए भी मना कर दिया। यहीं पे बैठे थे हम, तो बीजेपी का तो यहाँ से आएगा, वहाँ पे कांग्रेस का था, इधर बीजेपी वालों का लग रहा था, हम यहीं बैठे थे, पानी के लिए भी मना कर दिया, तो उनको वोट कौन देगा? तो यहाँ से तो कांग्रेस ही आएगी। उनके लिए पानी की बोतल आ रही थी यहाँ पे, तो हम भाई वो काफी वहाँ थे, पानी पीने लग गए उठा के न, तो हम मना कर दिया।
फिर वहाँ पता ले आए ना, बोला बेटा चाहे 10 ले जाओ चाहे एक पेटी ले जाओ, बोला जूस भी पियो। जूस भी पिलाया था उन्होंने। तो यहाँ से जूस काम आ रहा कांग्रेस के इस टाइम। भाई कांग्रेस का पिया है, वोट जाएगी कांग्रेस को। आप वैसे किस समाज से हैं भाई? हम एससी से है जी। तो हरियाणा में दलितों का रुख इस बार किस तरफ है, जबकि मान लो मायावती जी भी यहाँ गठबंधन में है इनेलो के साथ में, आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद। कोई चांस नहीं है जी। मायावती का तो बस नाम नाम का है, एक भी सीट नहीं आएगी मायावती की। तो यहाँ से तो कांग्रेस की आएगी। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं दलितों के लिए, क्या मतलब वोट में भी बदलेगी हरियाणा में वो? चंद्रशेखर आज़ाद तो यूं है, एक नाम नाम का आज़ाद रह रहा है। जितने भी एससी के बच्चे हैं सारे उसके पीछे पीछे घूमते हैं। जो एससी का जो मेन काम है ना, जो भीमराव अंबेडकर की वजह से, वो बोले पहले पढ़ो उसके बाद में कोई काम करो। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ कर उसके पीछे अपने पीछे नाम बना रखा है उसने, और कोई काम नहीं है उसका। तो हरियाणा में अभी उतना असर नहीं महसूस करते आप? यहाँ पे नहीं जी, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस। राजस्थान में बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो उनके पीछे पीछे घूमते हैं। जो पढ़ाई छोड़ के उनके पीछे घूमने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। वो ये तो बोलता नहीं कि भाई तुम पढ़ो उसके बाद में मेरे पास आओ, वो बस यूं ही लेके घूमे जाए। क्या नाम है दोस्त? ना भाई, अरे नाम तो पता, नाम भी ना भाई है तेरा? हैं? इस भाई का नाम ना भाई है, हैं? क्या नाम है? धीरज। धीरज। हाँ जी। धीरज यार, धैर्य रख के ही बोल ले। कहाँ से हो? विधानसभा कौन सी पढ़े? वो पैरावर। पैरावर। हाँ, वो कनानून और कलानौर से। कनानौर से। तो ऐसी सीट है कलानौर, क्या लग रहा है इस बार किस तरफ पलड़ा झुकागा? कांग्रेस जी। कांग्रेस। हाँ, वो सुंतकला खटक वही मनाएगी। पहले से भी मौका देते हैं अभी, मतलब आप भरोसा तोड़ नहीं पाई आपको वो? ना जी। क्या नाम है दोस्त? सोनू ये रोहतक से हो दोस्त? कहाँ से हो? से जी। क्या माहौल महसूस कर रहे सोनू भाई? माहौल तो कांग्रेस का है अभी तो। हम तो वजह क्या है? दलित क्यों जा रहा है कांग्रेस की तरफ यहाँ? शुरू से कांग्रेस ही है, शुरू से कांग्रेस को देते हैं हम तो। कभी बीजेपी का बटन दबाया नहीं किसी ने? दबाया ना, कभी दबाएंगे ना दबाया कभी। वजह क्या है? वजह यही है कि हम तो शुरू से, हमारे घर वाले हमारी फैमिली शुरू से देते हैं हम तो, हमारे काम हो जाते हैं उनसे। क्या कहना चाहोगे भाई जी? नाम क्या है? सीताराम है जी। सीताराम। सीताराम 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 कहिए। बताओ क्या करने वाले हो सीताराम भाई? दिए कांग्रेस। मेरे चाचा ही है। कांग्रेस ही। वजह क्या है? दूसरा कोई विकल्प क्यों नहीं चुनना चाह रहे आप? जबकि भाई मान लो दलित समाज के नेता, वही मान लो मायावती जी भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी मेहनत कर रहे हैं। जानते नहीं कौन है, कोई लेना ना देना ना मायावती का, क्या रोल नहीं है उसका यहाँ पे। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम की आवाज आवे आप लोगों तक? बताई थी भाई ने भी, बताए थे ना अभी। नहीं लगे आने वाले टाइम में उम्मीद बन सके? हाँ, आने वाला टाइम का तो देखिए जाएगी, बात की बात है ना, फिलहाल तो नहीं है। क्या नाम है दोस्त? है भाई? सचिन। सचिन। हाँ जी। कितनी उम्र है सचिन? मेरी 25 जी। जो वो के लिए ट्राई करी? हाँ जी, करी जॉब के लिए ट्राई खूब करी जी। काम उनने के होंगे जी जिनकी पकड़ है आगे पॉलिटिक्स तक। ठीक है, आपके कांग्रेस तो लगा लो चाहे बीजेपी तो लगा लो, जितने बैठे जिसकी पकड़ होगी ना उससे काम होंगे। और ये जितने भाई बैठे सब ने अपनी अपनी राय दी, कोई कांग्रेस की बताई, किसी ने बीजेपी की बताई, किसी ने किसी की बताई। काम उन्हीं का होगा जिसकी आगे तक पकड़ होगी। ठीक है, ये मैं कह दूँगा कांग्रेस की घेरूँगा बीजेपी की घेरूँगा, मेरे कहने तक कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे जो भी वोट पड़ेगी कि कुछ भी होगा, जिसकी आगे एमएलए एमपी उस तक जिसकी पकड़ है ना उसी का काम होगा। आम आदमी का क्या है, जनता को पागल बनाना सभी नेता होगा। तो ठीक है, मैंने यो जी मारा। ठीक है, फिर नई उम्मीद नहीं कोई बन रही सचिन? उम्मीद तो जी किस्त देवा किस्त नहीं देवा, हम तेन सोचा कोई नया चेहरा आवे बढ़िया जो सबकी समाज के पूरे समाज ने आगे तक आगे लेकर चल रहा है। ठीक है जी, हम तो यह चाहवा। तो उधर मान लो मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद आने वाले टाइम में भविष्य की उम्मीद बने नहीं बनते आप? बनेंगे जी, भविष्य की उम्मीद जरूर बनेंगे। हम तो चाहो हक गाँव में आराम भी वोटिंग कराएंगे जी उनते बढ़ चढ़। नाम ज्यादा सुनते हो मायावती जी का चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद का सुना भाई हम तो। ठीक है, आगे मतलब कदे भी हमने मौका मिलेगा तो हम वोट उसे की देवांगे। ठीक है,
अभी तो फिलहाल हमने कोई से कि मेरा मन कोई सी को वोट देने का है, नहीं तो बीजेपी को और नहीं कांग्रेस को भाई। ठीक है, मेन बात यह है कि भाई सरकारी नौकरी भी कोई भी ट्राई करता है, बैच कार्यान्वयन का लगा लो, बैच कार्यान्वयन या जो उसका लगा लो, जिसकी पकड़ एमएलए तक है या एमपी तक है उन्हीं का बैच कार्यान्वयन में भी उन्हीं का नंबर पड़ रहा है। ठीक है, तो यही बात है, भी जिसकी पकड़ होगी उसी का काम होगा, आम जनता कोई किसी का कोई काम नहीं होता। ठीक है, जो अग्निवीर योजना लाई मोदी सरकार, उसका कितना असर है चुनाव पे? उस चुनाव पर पूरा पूरा असर है, सब तक गलत काम कराया है यो भी। ठीक है ना, हाँ ईब के है, मैं खुद आर्मी की भर्ती मार रहा हूँ, मन भी रहा है, हम खूब मेहनत कराया करते और ईब खुद आप जाकर देख सको हो, रोडा पे ग्राउंडा में बालक पाया करते, कितना नहीं पाओगे। ठीक है, पाओगे तो बेचारे की अगर बेरोजगारी इतनी फैल गई, 3 साल की करने भी तैयार हो रहे हैं कि अगर करनी पड़ेगी, तू सोचा घर का गुजारा चलाना तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जाना पड़े उनने भी। अरीब के मेन बात यह होगी, कोई शहीद हो जाओ ना, शहीद का दर्जा नहीं, ठाक एम्बुलेंस ठाक फूक जाना, कोई सलामी ना कोई लेना देना, शहीद का दर्जा ही नहीं कोई भी। क्या करते सरपंच साहब आप? मैं ये कह रहा था, अग्निवीर तो योजना ऐसी है 25-26 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर देगी सरकार। अब 25-26 साल का लड़का जिसको हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग हो, आगे कोई काम करेगा, क्या करेगा? हथियार ही चलाएगा और क्या करेगा वो? जो तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह कितने दिन चलेगी, उसकी खर्चे उसके बराबर होंगे, तो हथियार चला के अपने खर्चे पूरे करेगा। ये तो एक क्रिमिनल बनाने की फैक्ट्री है जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त, आप ही बच गए, क्या नाम है भाई? अमित। अमित। हाँ जी। तो मेरे नाम राशि हो आप, तो क्या माहौल लग रहा अमित भाई? माहौल तो देखो वही है, बनाने से बनाएगा। हमारा वोट बीजेपी को जाता है, लेकिन अब की बार कांग्रेस को जाएगा। उसकी भी वजह है, हमारे जो टीचर थे जिसने हमने को पढ़ाया है वो खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। SC में आता है नरवाना भी, वो सतबीर दबलान है, वोट भी अपना सतबीर दबलान को ही जाएगा। कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस को वोट दे रहे हो? हाँ, कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, हम अपने गुरु को दे रहे हैं जिसने हमको पढ़ाया है, उसको वोट जाएगा हमारा, सतबीर को। भाजपा को अब तक किस वजह से देते थे आप? भाजपा से यही था भाई, पहले 5 साल तो इस वजह से दिया था पहले वाले में कि कुछ करेगी, अलग पार्टी आएगी, कुछ मतलब युवाओं के लिए सोचेगी, बिना खर्ची बिना पर्ची वोट जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक नारा है, खर्ची भी है और पर्ची भी है, सब चीज़ है। एक भी भर्ती प्योर तरीके से वो नहीं हुई है कंप्लीट इनकी। कोई कोर्ट में अटकी हुई है, किसी पे स्टे लग गया, किसी पे पेपर का लीक हो गया, दोबारा से ले लो, मतलब युवाओं को एक बहलाने का काम किया है, कुछ भी नहीं किया। और उससे आगे आप बता दो, एक भी भर्ती इनकी अगर कंप्लीट हुई हो तो इन्हीं के बंदे कोर्ट में केस डालते हैं, इन्हीं के बंदे फिर बाद में वो उनके लड़ना झगड़ना वो सब चीज़ इन्हीं के बंदे हैं। वो अंदर लीक करवाने वाले भी यही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इन्होंने किया नहीं है। सेकंड बार ये आ गई, इन्होंने 75 पार नारा लगाया भाई, मतलब जनता को बहलाया भाई हम 75 पार कर रहे हैं। कुछ जनता ने ऐसे ही वोट दे दिया भाई चलो जीत में जाएगा, था कुछ नहीं, वो एक फंडा था उनका। लेकिन अब की बार कांग्रेस आएगी हरियाणा में। गुरुजी को टिकट दे दिया इस वजह से ही, या चीजें बदल रही है? नहीं, चीज़ें बदलाव जरूरी है। देखो राजस्थान में है एक अच्छा सिस्टम है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इससे क्या है काम भी होता है। बंदा अगले 5 साल के लिए वोट लेने के लिए काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। और जब हम उसको 10 साल रखेंगे ना, तो बंदा 5 साल काम करके सोचेगा हमारी सरकार है, हमारा पूरा गढ़ बन गया है, कुछ नहीं काम करना, फिर अपने अपने जेब भरने में लग जाते हैं। लेकिन हर 5 साल में मैं तो कहता हूँ बदलाव होना चाहिए, कभी कांग्रेस, कभी जेजेपी, कभी INLD, कभी बीजेपी, अगर काम करवाना है तो। अगर एक ही उसमें रखना है तो कुछ वो नहीं है, वो एक सिर्फ जात पात में भिड़ाने का काम करते हैं। सब एक है, पॉलिटिक्स, हुड्डा भी एक है, चौटाला भी एक है, खट्टर भी एक है, सब एक है, लेकिन बस नीचे वाले को भिड़ा देते हैं। ये इस कास्ट का, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, आपस में भिड़ा के। और जनता मूर्ख है, जनता उनकी बातों में आके भिड़ के वही है, कमल का फूल दबा दो, वो कांग्रेस का दबा दो, कुछ नहीं है। तो अधिकतर दलित समाज के लोग ही यहाँ पे थे, दलित समाज के युवा है, अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, और जितना प्रभाव जिस उम्मीद से शायद गठबंधन हुए यहाँ इनेलो के साथ बसपा का और जेजेपी के साथ आज़ाद समाज पार्टी का, उतना असर ज़मीन पे फिलहाल तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद भविष्य की उम्मीद हरियाणा के दलित युवाओं के मन में उनकी इमेज बन रही है भविष्य के नेता की। अब आने वाले समय में उसका कितना असर होगा, और क्या यहाँ जो दलित समाज के युवा बैठे थे
सभी दलित समाज के युवाओं की यही सोच है या फिर दलित समाज के युवाओं के मन में कुछ और ही है, ये तो जब 8 तारीख को नतीजे खुलेंगे तभी पता चलेगा।